किसी को भी अगर पकड़ा गया है एनडीपीएस के मामले में, सबसे पहले आपको देखना है क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपके जो वकील साहब हैं आपके केस को प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग जो साल 2 साल 3 साल अंदर रह लेते हैं वो लोग कोशिश करते हैं हमें किसी भी तरह से इंटरिम बेल मिल जाए कि सर हम 5 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया हमारे इस मामले में, या 6 लोगों को पार्टी बनाया गया, हमारे पास से लगभग 9 किलो अफीम बरामद हुई है, तो क्या सब में वो बढ़ जाएगी, उसके बाद बनाया जाएगा कमर्शियल क्वांटिटी क्या है। एनडीपीएस के मामले को सीरियस नेचर के अपराधों में गिना जाता है। मतलब कि जो सीरियस नेचर के अपराध होते हैं जिसमें कि बेल लेना इतना आसान नहीं, ये उसी तरह के कुछ मामले हैं, पर यहां सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्वांटिटी। दोस्तों अक्सर कई सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं जिसमें कि आप लोग हमें बताते हैं कि एनडीपीएस का मामला आपके ऊपर लगा है, एनडीपीएस के मामले में आप लगातार बेल फाइल कर रहे हो बट आपको बेल नहीं मिल पा रही है सेशन कोर्ट से। ऐसा क्यों होता है? क्या सेशंस कोर्ट एनडीपीएस के मामलों में बेल नहीं देते हैं, या फिर किन एनडीपीएस के मामलों में आसानी से बेल हो जाएगी, या क्या क्या वो चीजें हैं जिनका अगर आप विशेष रूप से ध्यान करेंगे तो आपकी बेल लेने में आपको आसानी हो सकती है किसी भी एनडीपीएस के मामले में। उन्हीं सब बातों पर आज हम जिक्र करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों एनडीपीएस के मामले, एनडीपीएस के जो मामले होते हैं उस पर हालांकि हमने कई वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है क्या होते हैं ये मामले, किस तरह से बेल ली जाएगी। पर मैं आपको आज बताऊं तो एनडीपीएस के मामले में लगातार हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं, हमें व्हाट्सएप किए हैं लोगों ने कि सर एनडीपीएस के मामले में सेशन कोर्ट में 3-4 बार बेल लगा चुके हैं बट हमें अभी तक बेल नहीं मिल रही है, क्या इसमें जज साहब की कोई गलती है, या फिर क्या जज साहब आपको बेल नहीं देना चाहते, या फिर पीपी साहब किस तरह से आपकी बेल को अपोज करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों एनडीपीएस के मामले को सीरियस नेचर के अपराधों में गिना जाता है। मतलब कि जो सीरियस नेचर के अपराध होते हैं जिसमें कि बेल लेना इतना आसान नहीं, ये उसी तरह के कुछ मामले हैं, पर यहां सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्वांटिटी। अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि सर इतनी क्वांटिटी में बरामदगी हुई तो बेल कब होगी। आपको मैंने पहले अपनी कई वीडियोस में बताया है कि 3 तरह की क्वांटिटी यहां पर काउंट की जाती हैं, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। अब डिपेंड करता है कि जो आपके पास जो क्वांटिटी बरामद हुई है वो कैसे है। जैसे कि मुझसे अभी रिसेंट में किसी ने एक सवाल पूछा कि सर हम 5 लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया हमारे इस मामले में, या 6 लोगों को पार्टी बनाया गया, हमारे पास से लगभग 9 किलो अफीम बरामद हुई है, तो क्या सब में वो बढ़ जाएगी, उसके बाद बनाया जाएगा कमर्शियल क्वांटिटी क्या है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो केस बनता है, मान लीजिए कोई भी एक केस है, केस जैसे कि आपको आसानी होगी समझने में, जैसे रेप के मामले होते हैं उसमें 376D लगाया जाता है, तो मतलब ये नहीं है कि वो किसी को बांटा जाए किसने कितना अपराध किया। मतलब ये होता है कि सब पर वो सेम धारा लगा दी गई है, एनडीपीएस के जो सेक्शंस हैं वो लगा दिए गए हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेनर इंक्लूड है तो उसी के अंदर फॉरेनर एक्ट की जो धाराएं हैं वो भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। पर दोस्तों क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस एनडीपीएस के मामलों में। अगर आप बेल लेना चाहते हैं, अगर आपके द्वारा मतलब आपके पास से अगर किसी भी तरह से कमर्शियल क्वांटिटी बरामद की गई है, आपके द्वारा सप्लाई या किसी भी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपके ऊपर जो धाराएं लगाई जाएंगी वो कमर्शियल क्वांटिटी के तहत ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसी पर आपका ट्रायल चलेगा। दूसरी बात, आपका फर्स्ट केस है या सेकंड केस है या कौन सा केस है वो बाद की बात है, बट हाँ फर्स्ट केस पर थोड़ा सा लीनियंट जरूर होते हैं जज साहब, हो सकता है गलत आपको फंसा दिया गया हो, पर सेकंड थर्ड होता है तो ये मामले थोड़ा सा सीरियस नेचर के हो जाते हैं। तो लगता है कि ये जो मामला है ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक आदमी है जिसको दोबारा से पकड़ लिया गया है, तो बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में डिपेंड करता है बरामदगी कैसे की गई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबसे पहले अगर आपको एनडीपीएस के मामले में या आपका दोस्त या परिजन को किसी को भी अगर पकड़ा गया है एनडीपीएस के मामले में, सबसे पहले आपको देखना है क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपके जो वकील साहब हैं आपके केस को प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग जो साल 2 साल 3 साल अंदर रह लेते हैं वो लोग कोशिश करते हैं हमें किसी भी तरह से इंटरिम बेल मिल जाए। दोस्तों इंटरिम बेल आप ले भी लोगे, महीने 2 महीने की, दोबारा से आपको सरेंडर देना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपको बेल फाइल करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपको ज्यादा जरूरी नहीं है इंटरिम पर बाहर आने की, तो आप रेगुलर बेल का ही सहारा लें। रेगुलर बेल के लिए
फाइट करें, बेशक थोड़ी लंबी फाइट हो, बट उसके लिए मशक्कत आप ज़रूर करें और रेगुलर बेल मिलने के बाद में फेयर ट्रायल का इंतज़ार करें और आपके वकील साहब आपके पक्ष को अच्छे से रख पाए तो मेरा ये मानना है कि आपको बेल भी मिलेगी और आप उस केस से बिल्कुल पूरी तरह से बरी भी कर दिए जाओगे, एक्विटल कर दिया जाएगा आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया एनडीपीएस केस के बारे में आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके दिल में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कुछ आप जानना चाहते हैं हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।